हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोहर कुमार है और मैं यूट्यूब पर भी जो भी कि बिहार बिल्ट्रॉन का जो ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसका जो है कि तैयारी हो रहा है, खूब आप लोग तेज़ी से कर रहे हैं और मैं भी करा रहा हूँ। इसका जो है कि एक नोट्स मैंने तैयार किया है जो कि MCQ पेपर 2 है। इसमें भी 20 क्वेश्चन है। पेपर 1 का तो मैं अपलोड कर चुका है मैं अपने चैनल पे, जो कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं कीजिएगा। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जो MCQ क्वेश्चन जो कि बना कर अपने से डाल रहा हूँ, वो एक इम्पोर्टेंट है, बहुत VVI है, जो कि एग्ज़ाम में पूरी चांस है कि वो क्वेश्चन जो है कि फंस जाएगी और टकरा जाएगी। जो है कि आप अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और मेरी क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपको ज़रूर जो है कि एक क्वेश्चन अगर आप तैयारी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको पूरी चांस है कि जो है कि ये क्वेश्चन टकराएगी। सो फ्रेंड्स, मैं जो है कि क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूँ, जो कि रिवाइज करा दे रहा हूँ आप लोग को, ताकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, MS एक्सेल का पार्ट है, MS एक्सेल के क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड जो है कि शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ। MCQ टेस्ट पेपर 2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सेल के अंदर करेंट डेट इंसर्ट करने के लिए कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। एक्सेल के अंदर करेंट डेट इंसर्ट करने के लिए कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इंग्लिश में भी डिफिनेशन मैं देते चलूँगा, जो कि आपको जो इंग्लिश में जो देख रहे हैं फ्रेंड्स लोग, जिसको इंग्लिश समझ में आती है वो इंग्लिश में समझ जाएंगे, जिसको हिंदी में समझ आता है वो हिंदी में समझ लेंगे। दोनों लैंग्वेज में है, ताकि आप लोगों को समझने में कोई कठिनाई ना हो। और फ्रेंड्स, मेरी थोड़ी इंग्लिश जो है कि वीक है। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी इंग्लिश वीक है, कुछ गलत भी हो जाए तो आप जो है कि उसको सुधार कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को जो है कि कोई परेशानी ना हो। ऐसे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कम मतलब कि दिक्कत ना हो। इस तरह से मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है कि दिया हुआ है, एक्सेल के अंदर करेंट डेट इंसर्ट करने के लिए कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में डिफिनेशन है, विच फार्मूला आर यूज टू इंसर्ट अ करेंट डेट इनसाइड एक्सेल। मतलब एक्सेल में करेंट डेट इंसर्ट करने के लिए कौन सी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो एक ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हावर, बी में दिया है सेकेंड, डी में दिया है नाउ, सी में दिया है नाउ, डी में दिया है टुडे। तो इसका हो जाएगा टुडे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिफ्ट के साथ F8 प्रेस करने से क्या होगा। शिफ्ट के साथ F8 प्रेस करने से क्या होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्विक वॉच, बी में दिया है टू व्यू ऑब्जेक्ट, सी में दिया हुआ है टू क्रिएट द चार्ट, डी में दिया है टू ऐड सेशन। तो इसका 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, टू ऐड सेशन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करने से क्या होगा। आंसर में ए में दिया हुआ गो टू बिगिनिंग ऑफ रो, बी में दिया हुआ सेलेक्ट एंट्री रो, सी में दिया हुआ सेलेक्ट एंट्री कॉलम, डी में दिया हुआ है कंट्रोल जो है कि कंट्रोल डी में दिया हुआ गो टू सेल A1। तो इसका हो जाएगा गो टू सेल A1। आंसर राइट, डी आंसर हो जाएगा राइट। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कंट्रोल डी से क्या होगा। कंट्रोल डी से जो है कि क्या होगा। या ए में दिया कॉपी फार्मूला राइट इन सेलेक्टेड सेल्स, बी में दिया हुआ इंक्रीज इडेंट, सी में दिया डिक्रीज इडेंट, डी में दिया है कॉपी फार्मूला डाउन इन सेलेक्ट सेल्स। तो चौथा नंबर का डी आंसर हो जाएगा राइट, कॉपी फार्मूला डाउन इन सेलेक्ट सेल्स। अगर नहीं दिखाई जो छोटा क्वेश्चन है उसको जो है कि मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके बड़ा कर दूंगा, ताकि आप लोग को जो है कि पढ़ने में कठिनाई ना हो। ऐसे तो दिखाई दे ही रहा है, मतलब समझ में आ ही जाएगा आप लोगों को जो है कि
क्वेश्चन। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाने से क्या होगा। शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाने से जो है कि आंसर नंबर ए में दिया हुआ है सेलेक्ट एंट्री कॉलम, बी में दिया सेलेक्ट सेल्स, सी में दिया सेलेक्ट ऑल टू द स्टार्ट ऑफ द सीट, डी में दिया हुआ है सेलेक्ट एंट्री रो। तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार दो दबाएंगे ना तो सेलेक्ट एंट्री रो होगा, इसका जो है ना रो हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, जो है कि सेलेक्ट का जो है ना एक पंक्ति जो है कि वो सेलेक्ट हो जाएगा शिफ्ट के साथ अगर स्पेस बार दबाएंगे तो। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन बता रहा है अल्ट के साथ पेज अप करने से क्या होगा। अल्ट के साथ पेज अप करने से क्या होगा, तो ए में दिया हुआ मूव वन स्क्रीन अप, मूव वन स्क्रीन अप, बी में दिया हुआ मूव वन स्क्रीन डाउन। मूव वन स्क्रीन अप मतलब कि ऊपर की ओर जाइए, यानी कि मूव वन स्क्रीन डाउन यानी कि नीचे की ओर आओ। मूव वन स्क्रीन राइट यानी कि दाएं मतलब कि अपने दाहिने ओर की जाओ। मूव वन स्क्रीन लेफ्ट यानी कि नीचे की ओर अल्ट के साथ जो है ना प्रेस करेंगे ना पेज अप तो कि लेफ्ट की ओर जाएगा, मूव वन स्क्रीन लेफ्ट होगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिफ्ट के साथ F5 से जो है कि क्या होगा। शिफ्ट के साथ F5 से जो है ना ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फाइंड, बी में दिया है रिप्लेस, सी में दिया हुआ टू व्यू ऑब्जेक्ट, डी में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू। तो 7वें नंबर का आंसर हो जाएगा फाइंड द वैल्यू। शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे ना तो फाइंड यानी कि खोज करेगा वैल्यू को, समझ गए, इसका आंसर डी हो जाएगा राइट। 8वें नंबर क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट और F5 प्रेस करने से क्या होगा। कंट्रोल शिफ्ट और F5 प्रेस करने से क्या होगा। ए में दिया हुआ टू फॉर्मेट नंबर इन कॉमा फॉर्मेट, कंट्रोल शिफ्ट और F5 से क्या होगा, तो पहला नंबर में दिया हुआ है, पहला ए में दिया हुआ है टू फॉर्मेट नंबर इन कॉमा फॉर्मेट, बी में दिया हुआ है टू फॉर्मेट नंबर इन टाइम फॉर्मेट, सी में दिया हुआ टू फॉर्मेट नंबर इन डेट फॉर्मेट, डी में दिया हुआ है टू फॉर्मेट नंबर इन परसेंटेज फॉर्मेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए ये आंसर दिया हुआ है टू फॉर्मेट नंबर इन कॉमा फॉर्मेट, जो है कि कंट्रोल शिफ्ट 5 प्रेस करेंगे ना तो टू फॉर्मेट ऑप्शन में जो है कि नंबर में कॉमा फॉर्मेट कॉमा में जो है कि नंबर में आ जाएगा, टू फॉर्मेट नंबर इन कॉमा फॉर्मेट। 9 क्वेश्चन देखते हैं, अल्ट कंट्रोल भी प्रेस करने से क्या होगा। अल्ट और कंट्रोल भी प्रेस करने से क्या होगा। ए में दिया पेस्ट स्पेशल, बी में दिया हुआ बॉर्डर ऑप्शन, सी में दिया हुआ टू अलाइन, डी में दिया हुआ लेफ्ट अलाइन। इसका आंसर ये हो जाएगा स्पेशल ऑप्शन, स्पेशल पेस्ट हो जाएगा, पेस्ट स्पेशल हो जाएगा, ये आंसर करेक्ट है। डी में दिया हुआ शिफ्ट कंट्रोल एफ देन एफ, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए में दिया हुआ टू ओपन द फॉन्ट टैब इन फॉर्मेट सेल डायलॉग्स बॉक्स, बी में दिया हुआ टू ओपन फॉर्मेट स्टाइल डायलॉग्स बॉक्स टू डिस्प्ले द फॉर्मेट सेल डायलॉग्स बॉक्स, डी में दिया हुआ कैंसिल द करेंट डायलॉग्स बॉक्स। तो इसका आंसर ए हो जाएगा टू ओपन द फॉन्ट टैब इन फॉर्मेट सेल डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो जाएगा। 11वीं नंबर क्वेश्चन है जो कि अल्ट HB प्रेस करने से क्या होगा। इसका ए में दिया हुआ बॉर्डर ऑप्शन, बी में दिया बैक वन सेल लेफ्ट, सी में दिया फॉर्मेट सेल डायलॉग्स बॉक्स, डी में दिया हुआ फिल कलर। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ए बॉर्डर ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल W से क्या होगा। ए में दिया हुआ क्लोज फाइल, बी में दिया हुआ क्लोज एक्सेल, सी में दिया हुआ सेव एज, डी में दिया हुआ ओपन फाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर करेक्ट, जो है कि कंट्रोल W जो प्रेस करेंगे, जो हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया एक्सेल में, वो अगर उसके जो कि डॉक्यूमेंट मैंने एक्सेल में ओपन किया, अगर वहाँ पे हम कंट्रोल W प्रेस करते हैं तो जो है कि जो डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है ना वो क्लोज हो जाएगा, वो हट जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए इसका जो है कि देखते हैं 13 नंबर, कुछ 12 क्वेश्चन हैं, इसका देखते हैं। 13 नंबर, बगल के चित्र में जिस तरह से टेक्स्ट को रोटेट किया गया है वो किस ऑप्शन के जरिए हो सकता है। तो इसका डेफिनेशन इंग्लिश में देता हूँ, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, थ्रू विच ऑप्शन कैन द टेक्स्ट बी रोटेड इन द
एडजेसेंट पिक्चर। तो इसका आंसर ए में दिया अलाइंग काउंटर क्लॉकवाइज, बी में दिया हुआ एंगल क्लॉकवाइज, सी में दिया हुआ वर्टिकल टेक्स्ट, डी में दिया अननोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि ए में दिया हुआ एंगल काउंटर क्लॉकवाइज के द्वारा जो है कि इसको रोटेट किया गया है। चलिए ये देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ बगल चित्र में सभी सेल को क्या किया गया है। व्हाट हैज बीन डन टू ऑल द सेल्स इन द साइड पिक्चर, यानी कि बगल के चित्र में सभी सेल्सों का क्या किया गया है। तो इसका आंसर ए में दिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बी में दिया सेल डिजाइनिंग, सी में दिया गया है कलर फाइल, डी में दिया नॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया गया है। इसका आंसर राइट हो जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग ए। 15 क्वेश्चन नंबर, बगल के चित्र में हमने सभी सेल्स में एक गोलाकार शेप्स डाला वो हमने कैसे डाला। इसका आंसर दिया गया है ए में आइकन सेट का प्रयोग करके, बी में दिया कलर से स्केल्स का प्रयोग करके, सी में दिया गया डाटा बार का प्रयोग करके, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है कि राइट हो जाएगा आइकन सेट का प्रयोग करके, ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से इमेज, वीडियो इत्यादि सर्च करने का ऑप्शन देता है, जिसकी मदद से हम अपने एक्सेल सीट के अंदर उसे इंसर्ट कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन इंग्लिश में दे गिव अस द ऑप्शन ऑफ सर्चिंग इमेज वीडियो, इट इज बोथ online or offline with the help of which we can insert it in our एक्सेल सीट। इसका आंसर हो जाएगा क्लिप आर्ट, ये बी नंबर राइट हो जाएगा। जैसे कि क्लिप आर्ट के अंदर जो है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों द्वारा जो है कि इमेज और वीडियो को जो है कि सर्च करने का ऑप्शन मिलता है, प्रस्तुत करने का भी ऑप्शन देता है। 17 नंबर दिया हुआ है ABS फार्मूला का प्रयोग कब किया जाता है। ABS फार्मूला ए में दिया गया है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में बदलने के लिए, बी में दिया गया पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू में बदलने के लिए, सी में दिया गया सारे वैल्यू को शून्य करने के लिए, डी में दिया गया कोई नहीं। ABS का मतलब पहले जान लीजिए। ABS का मतलब होता है कि एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट जो है कि नेगेटिव वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में, यानी कि पॉजिटिव भी रहेगा तो उसको पॉजिटिव ही दिखाएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बदलने के लिए ही रहता है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ए, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में बदलने के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन है ABS का मतलब क्या होता है। ABS का स्टैंडर्ड फॉर ABS का ए में दिया है एब्सोल्यूट, बी में दिया है अरेंज बेस सोल्यूट, सी में दिया गया ए और बी, डी में दिया नॉन। तो इस ABS का मतलब हमने बताया था ना एब्सोल्यूट होता है, जो कि 17 नंबर पे क्वेश्चन में बताया था वही है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ए। 19 नंबर क्वेश्चन है टू टेक्स्ट के बीच अंतर दिखता है, अगर दोनों टेक्स्ट सेम होगा तो इसका परिणाम आपको ट्रू मिलेगा। यदि दोनों टेक्स्ट में थोड़ा सा ही परिवर्तन दिखा तो आपको इसका परिणाम फॉल्स आएगा। अर्थात ये दो टेक्स्ट के बीच अंतर को देखता है, ये किस फॉर्मूले से हल हो सकता है। तो इसका आंसर जो है कि एक्स काट होता है, एक्स काट, ए नंबर जो है कि राइट आंसर है। बी में दिया ट्रिम जो है कि, सी में दिया हुआ नाउ, डी में दिया है टुडे। तो इसके द्वारा नहीं होता है, बल्कि ये आंसर राइट है, सही है। 20वां नंबर क्वेश्चन है एक्सेल खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में लिखा करते हैं लेट अस राइट इन द रन डायलॉग बॉक्स टू ओपन एक्सेल। एक्सेल को ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखते हैं। तो MS एक्सेल तो नहीं लिख सकते हैं, बी में लिख सकते हैं एक्सेल, ये जो है कि सही है। सी में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो ये भी नहीं लिख सकते, इसे सीधे ओपन करिए तो एप्लीकेशन जो है कि सॉफ्टवेयर इसे सीधे ओपन कर सकते हैं ना। डी में दिया MS ऑफिस, तो ये इसका तो इसी के अंदर तो ये एक्सेल का पार्ट रहता है। तो इसको रन डायलॉग बॉक्स में बी नंबर जो है कि लिखते हैं, यानी कि एक्सेल। सो फ्रेंड्स, यहीं पे जो है कि वीडियो समाप्त होता है और
आप लोग से विनती है, आग्रह है कि जो मेरा चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि अन्य लोगों के पास, अन्य दोस्तों के पास पहुँचे, ताकि वो भी ये नोट्स पढ़ के थोड़ा सा भी उनको ज्ञान मिले। ताकि ये मतलब पूरी मुझे विश्वास है, शायद मैं 90% मुझे गारंटी देता हूँ कि ये इसमें से क्वेश्चन ज़रूर ना ज़रूर टकराएगा, जो है कि आएगा। इसीलिए फ्रेंड्स लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। सो फ्रेंड्स यहीं पे हम क्लास को एंड करते हैं। सो बाय फ्रेंड्स।